गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि संत विटप सरी तागिर धरनी फरहित है तू इन्हीं की करनी। संत महात्मा का जीवन परोपकार की भावना को लेकर चलना, जीना और अपने शरीर का त्याग करना तपस्या की अग्नि में अपनी आत्मा को खरे सोने की तरह पिघलाकर बना देते हैं। इनकी आत्मा हमेशा संसार के जीवों के, मनुष्यों के कल्याण की भावना के प्रति जागृत रहती है। बिटप कहते हैं वृक्ष को। वृक्ष कभी अपना फल स्वयं नहीं खाता है, वह भी परोपकार की भावना से फल लेता है। आपको यानी संसार को तो अपना फल देता है, पर उसके बदले आप उस वृक्ष को पानी दो या ना दो, खाद दो या ना दो, आपसे कभी उपेक्षा नहीं रखता। उसी प्रकार सरिता नदी बहती रहती है, उसके अंदर भी तमाम जीवों के प्रति परोपकार की भावना है। उस जल से मनुष्य, जानवर और जल में रहने वाले ऐसे ऐसे जीव हैं जो सरिता यानी नदी के पानी से जीवित रहते हैं। नदी कभी भी अपना पानी नहीं पीती है, वह परोपकार की भावना से बहती रहती है। तरवर फल नहीं खात हैं, सरोवर पिए ही न पानी, फर हित कारण हेतु ही संपत सच ही सुजान। उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं, संत हृदय के होते हैं, वह दूसरों के दुख के कारण संपत्ति बचा कर रखते हैं कि यदि घर में किसी भी प्राणी को तकलीफ आ जाए, सगे संबंधियों को तकलीफ हो या किसी को तकलीफ हो, तो वह आदमी अपने संपत्ति परोपकार की भावना से खर्च कर देते हैं। पर परमात्मा उनकी नेकी को भली भांति जानते हैं। प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं है, तो परमात्मा उस सज्जन पुरुष को कहीं ना कहीं से जो परोपकार में खर्च हुआ है उसका 2 गुना दे देते हैं। गिरी कहते हैं पहाड़ को। पहाड़ से भी मनुष्य को बहुत सुरक्षा मिलती है और इन पर्वतों पर बहुत सिद्ध कोटि के संत महात्मा रहते हैं। यहाँ तक कि परमात्मा का भी तो पर्वतों पर ही निवास है। ऐसी तमाम देवियों का तीर्थ स्थल जो है वह ऊंची ऊंची पहाड़ों पर ही तो है। और हमारे संसार को जो जल पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है, इन पहाड़ों से ही तो मिल रही है। उस उगे हुए तमाम तरह के वृक्षों के सहयोग से जलवायु होती है, जिससे हमें जल मिलता है, जिससे हमारे जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है। किसी ने कहा है कि जल ही जीवन है। धरती माता का जीवन के लिए बहुत ही बड़ा बलिदान है। धरती माँ का सीना चीरकर मनुष्य अपने खाने पीने का, रहने का बंदोबस्त करता है। पृथ्वी माता का मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव हो, 84 लाख योनियों की सुरक्षा धरती माँ ही तो कर रही है। संत महात्माओं की संगति से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। जब किसी भी मनुष्य को संत महात्माओं का दर्शन होता है, कोई भी संत पुरुष मिलते हैं, तो उस मनुष्य को तुरंत समझ लेना चाहिए कि अब हमारे ऊपर प्रभु की कृपा हुई। प्रभु के शरण चरण में जाने का मार्ग सिर्फ संत पुरुष द्वारा ही प्रशस्त होता है। संत महात्माओं की संगति से ही ज्ञान प्राप्त होता है। संत तो बहुत हैं, संतों की कमी नहीं है, पर कुछ ही संत पुरुष हैं जिन्हें भगवत प्राप्ति सिद्धि प्राप्त हुई है। रामायण में 4 प्रकार के संतों का विवरण दिया हुआ है कि धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब विधि सुलभ सुलभ सब संता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, नारद देखे हो विकल जयंता,
लागी दया को मलचित संता। हरि अनंत हरि कथाय अनंता। कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। इन लोगों को संत की उपाधि नहीं, संता की उपाधि मिली है। भगवान ने नारद को और बजरंगबली को संता की उपाधि दिया है, और भगवान की कथा जो कहते हैं सुनते हैं वो संता हैं। और जो परोपकार की भावना से लेकर के हैं, जो धर्मशील हैं, गुणशील हैं, ज्ञानवान हैं, ऐसे लोग महान संत नहीं संता हैं। तो संतों की पहचान क्या है कि संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी न पर कही न जाना। संत का हृदय कैसा है? नवनीत कहते हैं मक्खन को। दूध जमा करके दही बनाई जाती है, और दही से जो मक्खन निकलता है उसको नवनीत कहते हैं। ऐसा होता है संतों का हृदय, क्योंकि मक्खन बहुत ही कोमल होता है, ऐसा कवियों ने कहा है। लेकिन फिर भी उनसे कहते नहीं बना कि संतों का हृदय ऐसा नहीं होता। तो फिर संतों का हृदय कैसा होता है? मक्खन तो एकदम कोमल होता है, मुलायम होता है। लेकिन इससे भी नहीं संतुष्टि हुई, कवियों ने ऐसा कहा लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। तो फिर संतों का हृदय और कैसा होता है कि निज परिताप द्रवहि नवनीता। जो मक्खन होता है ना, उसको यदि आप अग्नि दिखाएंगे, आग जलाएंगे, तो वो पिघलता है तो नरम कोमल मुलायम है। लेकिन यदि आप उसको पिघलाना चाहते हैं तो आप जब तक अग्नि नहीं जलाएंगे तब तक वो नहीं पिघलेगा। इसी तरह संत का हृदय ऐसा नहीं है। तो संत का हृदय कैसा है कि पर परिताप संत सुपुनीता। पर परिताप, परिताप कहते हैं दुख। दूसरों के दुख को देख करके संत महात्माओं का हृदय पिघल जाता है। ऐसा होता है संतों का हृदय। इसके लिए जो सिद्ध पुरुष के उच्च कोटि के जो संत हैं, उनको संत की नहीं संता की उपाधि मिलती है, जो दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाते।